जगत में वो अपना योगदान दे रही है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि लेकिन महिलाओं के साथ जो घटना घट रहा है उसको किस तरह देख रहे हैं अब? देखिए, बिहार के अंदर कानून का राज स्थापित है और कानून के राज में कोई अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता है। मैंने सब देखा है एक न्यूज़ 24। एक तो सरकार जो है महिला सशक्तिकरण की बात करती है, दूसरी तरफ जो है एक तो बता दें कुछ दिन पहले नीट घटना जो हुआ था उस छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया था, और अब कुछ दिन पहले जो है बेगूसराय के जो छात्रा के साथ जो दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया था। इसी संदर्भ में आज जो है जदयू प्रवक्ता हिमराज जी है, उन्हीं से जानकारी देते हैं। मैं चैनल स्वागत आपका सर। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात कहा जाता है, दूसरी तरफ महिला सशक्तिकरण इस तरह के क्या किस तरह देख रहे हैं आप लोग? अरे, महिला सशक्तिकरण की बात हमारी सरकार करती है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में अच्छा काम किया है, और जिसके बदौलत बिहार जो है कई राज्यों से आगे निकल चुका है और बिहार की महिलाएं चौखट पार करके बाहर निकल के राज्य और देश की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। पंचायती राज में आरक्षण के माध्यम से उनकी हिस्सेदारी हर जगह हो गई है, भिन्न भिन्न बड़े पदों पर जो है पदासीन हो गई है। नौकरियों में आरक्षण के बदौलत और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की बहाली में आरक्षण के बदौलत हमारी महिलाएं, बिहार की बेटियां जो है अपना योगदान दे रही है और भारी संख्या में वो बाहर की दुनिया देख रही है और शिक्षा जगत में वो अपना योगदान दे रही है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि लेकिन महिलाओं के साथ जो घटना घट रहा है उसको किस तरह देख रहे हैं अब? देखिए, बिहार के अंदर कानून का राज स्थापित है और कानून के राज में कोई अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता है। अगर कोई अपराध कारित करेगा तो उसके ऊपर निश्चित रूप से कानून का डंडा चलेगा, उसकी गिरफ्तारी होगी, उसको सजा होगी। कुछ दिन पहले देखिए नीट छात्रा के साथ जो उसको जो हत्या कर दिया था, और उसके बाद जो बेगूसराय के छात्रा के साथ करने प्रयास किया, जो संजोग कहिए कि पिता जो समय पर जाग गए थे। देखिए, हर मामले की बिहार के अंदर छानबीन होती है, गहराई से छानबीन होती है, और उस घटना में जो भी दोषी होते हैं, अभी तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी घटना घटी हो और उसके अपराधी को बकस दिया गया हो, ऐसा खोजने से नहीं मिलेगा। घटना होती है, लेकिन जो घटना कारित करने वाले दोषी होते हैं वो अगर पताल में भी छिपे होते हैं तो बिहार की पुलिस उसे पताल से भी खोज के ढूंढ के बाहर निकालती है और कानून उसे सजा देती है। विपक्ष कह रही कि सरकार पूरी तरह फेल है, क्योंकि सरकार आए दिन महिला सशक्तिकरण करने वाले के साथ महिलाओं ही ऐसा क्यों हो रहा है? अरे, आज तो बिहार बदला हुआ है। बिहार की महिलाएं रात में भी अपनी ड्यूटी करके अपने घर जाती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई भय नहीं है। एक तरफ का भय नहीं है, लेकिन वो महिलाओं के साथ क्या कर रहे हैं जो ऐसा बीत रहा है? अरे, जब मैं बोला ना कि अगर कहीं कोई घटना घट गई तो अपराधी कोई भी हो बच नहीं सकता। क्या उन पर कार्रवाई होगी? कब तक होगी? रूप से कार्रवाई होगी, और इसमें किसी भी घटना में किसी निर्दोष को हम फंसाने का काम नहीं करते, बल्कि जो दोषी होते हैं वो कितना भी पहुंच वाला हो, कितना भी मजबूत हो, उसको कानून सजा देती है। नीट छात्रा के साथ जो हुआ था सर, उसके बाद अभी तक वो भी उनको भी सजा नहीं हो पाया है। एक एक चीज को खंगाला जाता है और जो दोषी होते हैं उस पर कार्रवाई होती है। प्रशांत किशोर आज जो है पुलिस मुख्यालय में जाकर मुलाकात किए थे और साथ कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकार जो है काम नहीं कर पा रही है। दरअसल चुनाव में भी वो अपना भाग्य आजमा चुके हैं और जनता के बीच अपना विश्वास नहीं बना पाए हैं। जनता उन्हें खदेड़ चुकी है और इसलिए वो अब राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो गए हैं, अवसर तलाश रहे हैं। तो विभिन्न पार्टी के लोग भी आप लोग सवाल उठा रही है। कौन सी पार्टी के लोग सवाल उठा रहे हैं?
अगर आप विपक्ष की बात करें तो विपक्ष को तो जनता ने एक सिरे से नकार दिया है, खारिज कर दिया है। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उनकी करारी हार हो चुकी है। अब तो उनके पास कोई सवाल भी नहीं बचा है, क्योंकि जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर सोचने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, न उस तरह की सद्बुद्धि है। इसलिए वो अपने विपक्ष की भी भूमिका अदा करने में कुछ महिला से हमने बात किया सर, तो सब तो कह रहे हैं कि अब जो है हम तो सेफ नहीं महसूस कर पा रहे हैं। पहले हम सेफ महसूस कर रहे, अब सेफ नहीं महसूस कर रहा है। देखिए, दरअसल ये बनावटी कहानी बना करके लोगों के सामने पेश करके सरकार को बदनाम कर देने से सरकार बदनाम नहीं होती। बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं ये जानती है कि किस तरह से बिहार बदला और किस तरह से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है और किस तरह से हर क्षेत्रों में उन्हें समान अवसर प्रदान हो रहे हैं। अच्छा, इससे हटकर दूसरा सवाल करेंगे सर। कांग्रेस सब कह रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कह रहे हैं कि बीजेपी का मतलब होता है ठगबंधन की राजनीति करना। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी जिसके अध्यक्ष राजेश जी हैं, दरअसल इनके पार्टी का भी बुरा हाल इस तरह से हो गया बिहार के अंदर कि लालू जी के पीछे पीछे चलते चलते पार्टी का अस्तित्व ही बिहार में समाप्त हो गया। अब बिहार में कार्यकर्ता खोजिए तो कांग्रेस का मिलता नहीं। मजबूरी में आरजेडी के लोगों के साथ मिलकर के चुनाव में अपना किस्मत आजमाते नहीं। और बिहार में अभी तक जितने दिनों से ये आरजेडी के साथ हैं, बिहार में इनकी दुर्गति और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लास्ट सवाल करेंगे सर। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि बांकीपुर में नीति नियमन के जो क्षेत्र है वहां चुनाव लड़ने की बात कर रहा है और सिंध लगाने के बाद मतलब पराजित करेंगे नीति नियमन को क्षेत्र में। हाँ, ये पराजित करेंगे, फर्स्ट करेंगे, लेकिन पीछे से फर्स्ट करेंगे। जीतने वाले उम्मीदवार एक नंबर पर ऊपर से फर्स्ट करेंगे और प्रशांत जी जैसे लोग, जैसे कहे निर्दलीय लोग चुनाव मैदान में होते हैं और सबसे अंतिम लाइन में खड़े होते हैं, तो चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद इनका वही फिर हस होगा। ये सबसे पिछले पावदान पर, पिछले कतार में खड़े दिखाई मिलेंगे। प्रशांत जी बोल रहे हैं कि बांकीपुर में खाता भी नहीं खुलेगा एनडीए का। अब तो खाता थोड़ी खुलेगा, एनडीए की भारी जीत होगी। खाता तो वो खोलने के लिए सोचता है जिसका एक भी कहीं बोहनी नहीं हुआ। अब जैसे प्रशांत किशोर जी का कहीं कोई बोहनी नहीं हुआ, तो ये बोहनी की बातें न सोचेंगे। हमरा तो एनडीए की सरकार है, पूर्ण बहुमत में सरकार है। अब इसमें खाता खोलने की बात कहां से आती है? हम तो भारी बहुमत के साथ फिर से उस सीट को जीतेंगे। तो आप सुन रहे हैं जदयू प्रवक्ता हेमराज जी को ये सारे प्रश्न जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।